बारी आ रही इसकी नीचे जाने की। फिर ले आओगे किसने प्रधानमंत्री बनाओगे? बस सिर्फ तो आप चौटाला नहीं प्रधानमंत्री बनाएगा, छोटा जो किसान ने किया वो लड़ेगा, जो किसान ने के लिए त्याग करेगा, जो किसान के लिए लड़ेगा वही किसान का नेता कहलावेगा। भतीजियों से हमने आस थी क्योंकि हमने बनाया था, नहीं तो समुद्र का किनारे ने तो कदे के कांग्रेस डुबो का मैराथन दिया। हमने हरियाणा वाले ने इसका साथ दिया था। हमने इसको 2002 में मुख्यमंत्री बनवाया था। अटल जी से कह के हमारे 5 MP थे। चौटाला साहब ने पूरा जोर देकर कहा था कि भाई गुजरात का मुख्य नरेंद्र मोदी होना चाहिए। क्या बात। तो हमने इसको मुख्यमंत्री बनवाया, फिर इसको हमने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। हमने तो इस देवीलाल परिवार ने तो हजारों कुर्सी पे बिठाए, हजारों गेड़े बिस्किट गेड़ांगे, अराबिया के रूप में गेड़ांगे। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी नाक में दम कर देंगे। ना किसी गांव में बीजेपी वाले ने घुसने नहीं देंगे, पूरे हिंदुस्तान का बहिष्कार कर देंगे। हरियाणा में तो हो ही रहा है। नहीं, भाजपा तो 0 पे जाएगी। देहात में हुक्के पे लोग बैठते थे, कहते थे भाई मोदी के मुकाबले में कोई लीडर नहीं है। जैसे 60 साल कांग्रेस ने राज करा इसी तरह से मोदी राज करेगा। लेकिन प्रभु की माया, सच्चा का हितैषी है प्रभु। उसने 1 साल में सालों इलेक्शन है अभी दिखा दिया कि ये गया, भाजपा आगे नहीं आई। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम नंदकरण माजरा गाँव में हूँ और अभय सिंह जी यहाँ पे आने वाले हैं। अच्छा टाइम लगेगा खैर अभी। और यहाँ पे भीड़ पहले से जुट ली। एक तो अगर अभी आने के बाद भीड़ होया करे, भीड़ होए घनी देर होगी और बाट देखने लग रहे हैं। लेकिन उनसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। इसी गांव से हो जी? हाँ जी। क्या कैसे हो जी? ठीक ठाक? बहुत बढ़िया जमा। अच्छा, अभय सिंह जी किसे लग गए हैं आपने? ये चौधरी देवीलाल के रूप में दोबारा अवतार पैदा हो गया। क्या बात है। ठीक। देखो आज एक मेंबर के 1.5 महीना रह रहा है जी। कोई भी मेंबर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है उससे। अबे चौटाला के 4 साल हैं अभी MLA के जी। ये बहुत बड़ा त्याग कराया है जनता के लिए। सही बात है। किसान का सबसे बड़ा नेता यही है हिंदुस्तान का। मैं हरियाणा का नहीं कहूँगा, हिंदुस्तान का। और जब तक काले कानून वापस ना लेंगे दोबारा इलेक्शन होगा, पूर्ण बहुमत से वो जीतेंगे, दोबारा फिर इस्तीफा देंगे। इस सरकार के खिलाफ इनके संसद में या क्या बात नहीं बैठेंगे। सही बात। अच्छा बाबूजी, मैंने नू बताओ, कुछ लोग विपक्ष की पार्टी नो को भाई इन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो भाजपा को फायदा देने के लिए दिया। आपका क्या कहना है? नहीं 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 नहीं, नहीं। एक बताओ, किसान का पुत्र, राय लूंगा जी मैं सिर्फ। हाँ, किसान का पुत्र जी, और जिसका माँ बाप जी, जिसका दादा जी, जिसका भतीजा जी, जिसके बच्चे जी, धरना पे बैठे हो, जी। वो एक किसान का बेटा संसद के से पेंशन भत्ता कैसे ले सकता है? जो हिमायती है किसान का, जो किसान की पीड़ा को समझता है वही पीड़ा में शामिल हो सकता है। और शामिल होने के लिए हमारी किसानों की एक शर्त थी, जो भी हमारे पास आवे इस्तीफा दे के आवे। तो अभय चौटाला ने तो हमारी पगड़ी का मान सम्मान रखा, हमारे कहने से इस्तीफा दिया। उसने बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। वो देवीलाल का पोता है, देवीलाल के पद चिन्ह पर चलने वाला है। चौधरी देवीलाल ने किसानों की आवाज़ उठाई, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद हमने तो उसके रूप में, देवीलाल के रूप में चौधरी अभय चौटाला ही नजर आते हैं। आपका क्या कहना भाई साहब? भाई जो विपक्ष का है तो भाजपा देने खातर, फायदा देने खातर इस्तीफा दिया है। भाजपा के तो बिल्कुल खिलाफ है भाई साहब। भाजपा के खिलाफ में तो पक्ष में तो जाकर इस्तीफा देकर आए हैं। भाजपा के काले कानूनों के खिलाफ तो इस्तीफा दिया है। आम जनता के साथ, किसानों के साथ लगे। आपका क्या कहना है जी? भाई जो इस्तीफा दिया है भाजपा ने फायदा मिलेगा, आपने क्या लगा इस बारे में? नहीं, भाजपा तो 0 पे जाएगी। देहात में हुक्के पे लोग बैठते थे, कहते थे भाई मोदी के मुकाबले में कोई लीडर नहीं है। जैसे 60 साल कांग्रेस ने राज करा इसी तरह से मोदी राज करेगा। लेकिन प्रभु की माया, सच्चा का हितैषी है प्रभु। उसने 1 साल में सालों इलेक्शन है अभी दिखा दिया कि ये गया, भाजपा आगे नहीं आएगी। आपने क्या लगा जी जो इस्तीफा दिया है ये भाजपा ने फायदा देने खातिर दिया है कि भाईचारे में किसानों की हितैषी के लिए दिया? किसानों की हितैषी के बारे में दिया जी। अब आगे की प्लानिंग क्या होगी जी? आगे किसानों के साथ मिलकर इस आंदोलन को लड़ेंगे और इसको लंबा चलाएंगे। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी नाक में दम कर देंगे। ना किसी गांव में बीजेपी वाले ने घुसने नहीं देंगे, पूरे हिंदुस्तान का बहिष्कार कर देंगे। हरियाणा में तो हो ही रहा है। बाबूजी
कोई भी आंदोलन लंबा चलता है, टूटने के आसार जल्दी हुए हैं। ना 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 किसान तो सदा कर्जा में दबे रहा, आज तक टूटा नहीं। बड़ा उद्योगपति चाहे तो विदेश छोड़ जाए, टोटा महंगा है, और चाहे फांसी खा जाए, आज तक किसान तो ऐसा स्वाभिमानी है। और इसके साथ मजदूर मिले हैं, ये तो दोनों भूखे लड़कर भूखे रहकर भूखे काम करने आदमी है, ये टूटन वाले को नहीं। कितने टोटा है जो 10 फसल मर जाओ, आज तक किसान टूटे नहीं, ना हमारा दादा टूटा ना परदादा टूटा, न्यू की न्यू बस हमारे निवेदराटे ठहरे। क्या लगा यूं मामला जल्दी निपटना चाहिए, अगर लंबा चलना चाहिए? नहीं जी, देखो निपटना तो जल्दी चाहिए जी, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान अपने घर छोड़ के किसने चाह चढ़े सड़कों पे बैठने का लेटने का। लेकिन ये सरकार नाम की चीज़ नहीं है, ये सरकार चाहती है लंबा चले और ये किसानों का संगठन टूट जाए, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है। अब उस रात अगर ये गुस्ताखी कर जाते तो दोबारा जोड़ते तो फिर भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब तो अक्टूबर तक का तो कह ही दिया, आगे भी जा सकता है। अक्टूबर तक का मैंने भी सुना है, अक्टूबर तक आंदोलन चलने में नुकसान नहीं, कोई फायदा जी हमने, और भी सरकार जितनी ढिल्ली होगी इतना उन्हें फायदा रहेगा। सरकार तो नहीं सोचा लंबा आंदोलन चलेगी। नहीं सरकार तो ये मोदी जी है ना जो अक्टूबर तक बहुत लंबा हो नहीं, मोदी जी से हमने आस थी क्योंकि हमने बनाया था, नहीं तो समुद्र का कंठारे ने तो कदे के कांग्रेस डुबो का मैराथन दिया। हमने हरियाणा वाले ने इसका साथ दिया था, हमने इसको 2002 में मुख्यमंत्री बनवाया था। अटल जी से कह के हमारे 5 MP थे, चौटाला साहब ने पूरा जोर देकर कहा था कि भाई गुजरात का मुखिया नरेंद्र मोदी होना चाहिए। क्या बात है। तो हमने इसको मुख्यमंत्री बनवाया, फिर इसको हमने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। हमने तो इस देवीलाल परिवार ने तो हजारों कुर्सी पे बिठाए, हजारों गेड़े बिस्किट गेड़ांगे, अराबिया के रूप में गेड़ांगे। बारी आ रही इसकी नीचे जाने की, फिर ले आओगे किसने प्रधानमंत्री बनाओगे? बस सिर्फ तो आप चौटाला नहीं प्रधानमंत्री बनाएगा, छोटा जो किसान ने किया वो लड़ेगा, जो किसान के लिए त्याग करेगा, जो किसान के लिए लड़ेगा वही किसान का नेता कहलावागा। यह बात प्रैक्टिकल कितनी है भाई? नरेंद्र मोदी ने हटाकर फिर हम अभय सिंह जी के बारे में सोचा, ऑप्शन क्या है? अभय सिंह जी आप सोच रहे हो या कुछ और सोच रहे हो? नहीं देखो, प्रैक्टिकल सभी प्रांतों से अलग अलग नेता आएंगे जी, गैर बीजेपी जी, बैठ के बातचीत करेंगे, जिसको अच्छा समझेगी जनता, और वो भी जनता की सुनेंगे, क्योंकि देख लिया सभी लीडरों ने देख लिया कि जनता ही सब कुछ है। जिसको जनता चाहेगी उसे को बिठा देंगे, ला भाई वो प्रधानमंत्री है। अब वो बात नहीं रही कि मोदी के मुकाबले में चेहरा आएगा, चेहरा तो किसी का, लेकिन भाजपा के बाद तो कांग्रेस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कांग्रेस है नहीं जी। राहुल ना बोलूंगा बिरान जी, किसान ना पता नहीं, मजदूर का पता नहीं क्या चीज है, क्या नाम है। जो किसान से जुड़ा, किसान मजदूर से जुड़ेगा वो प्रधानमंत्री बढ़िया रहेगा। तो इसमें अब ऐसी चौटाला या खेती से वर्ग जो है वो परिवार है। राहुल ना पता नहीं के कणक के जो है कि किसा लोग पानी पीवे, वो तो एक नहीं है। राहुल गांधी जी के अलावा भी कोई और भी ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन यू है जी, यू हरियाणा देवभूमि है जी, यहाँ हरि के आगमन से हरियाणा बने जी। यहाँ महाभारत का युद्ध होया, जब पाप जो कहा कृष्ण में यदा यदा ने गलाने भवते भारत, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब तब कौन कोई अवतार लेता है। तो आज मोदी ने अधर्म के रूप में पूरा पाप सिर पे को काट दिया है, और न्यू कह रहे हैं बैगी गंगा सिर पे को, न्यू बैगी रिवाइव एक अवतार के रूप में आगे बढ़ेंगे और इस पाप को धोएंगे। क्या नमस्कार जी। नमस्कार। कुछ लोगों का ये कहना है कि अभय सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया है भाजपा को फायदा देने के लिए दिया है, आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है जी कि जब हम पैदा हुए जी, हम पालने से आए उठे तो हमने चौधरी देवीलाल का नाम सुना था। बिल्कुल, देवीलाल का नाम उन कुर्बानियों का नाम था, उस त्याग का नाम था। मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने ना बने, लेकिन लोगों के दिलों में जो भाई अभय सिंह ने इतिहास रचा है, चौधरी देवीलाल को दोबारा जिंदा कराया है। हम इसका किसान, सभी किसान तय दिल से नहीं, बहुत ही बड़ी बात किसान के लिए, बहुत बड़ी तय दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो इसने कदम उठाया किसान के लिए, आज तक चाहे तो चौधरी देवीलाल उठाता था, कुछ आए थे लोग देवीलाल का नाम से
जी बेचने वाले, वो गंदा खून भी आया था जिसने ये लाखों हजारों वर्करों के ऊपर बहुत कुठाराघात किया। जी हम भी इस पार्टी से जुड़े वर्कर थे। जी हमारी सरकार आने वाली थी, बहुत नज़दीक थे, लेकिन वो गंदे खून ने धोखा किया। लेकिन इस परमात्मा का इंसाफ है, बहुत जल्दी है। ये हिंदुस्तान है, हरियाणा के अंदर तो महाभारत हुआ, इतिहास है। यहाँ तो 1 साल के भीतर उसका अर्जेंट आ जाता है, ये अर्जेंट आ गया। आज मान सम्मान मिल रहा है भाई अभय सिंह को, और वो परिवार आकर देख ले जनता के बीच में, यही है सब। आम जनता के बीच में नू तो है कि भी पूर्व विधायक नहीं, किसान नेता कौन अभय सिंह जी ने। लेकिन जब आगे 11 दौर की वैसे तो मीटिंग हो ली तोमर साहब के साथ, क्या नेक्स्ट मीटिंग में किसान नेताओं के साथ अभय सिंह जी भी होंगे? आपका क्या कहना है? ऐसा है, हम तो कहें कि उन किसानों ने जी अभय सिंह को भी जाना चाहिए, उनको लेके भी जाना चाहिए। तो किसान है, जी। पहले किसान है। चौधरी देवलाल लगा था, मैं किसान का बेटा पहले हूँ, देश का मुख्यमंत्री बाद में। तो किसान का बेटा है, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? कौन लेके जाएगा? कैसे प्लान? सुनो, जिस टाइम मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे जी। और चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो लाल किले पर रैली रखी थी। शायद रामलीला मैदान था या लाल किला था, मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि जब मैं छोटा था। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री का पद त्याग तो कहा था, भाई मैं किसान का बेटा पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। मैं चौधरी चरण सिंह की रैली में जाऊंगा और पद त्याग कर जाऊंगा। देवीलाल जी ने, चौधरी देवीलाल जी दिल्ली पहुंचे थे और चरण सिंह का साथ दिया था। ये तो किसान परिवार है दुर्दन से ही। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यहाँ पे कड़वे सवालों के साथ और जवाब जबरदस्त थे। आम जनता की राय जरूर देना भाई कमेंट बॉक्स में कि कुछ कहना चाहे अभय जी को लेकर। हालांकि कई दिन पहले एक छोटी सी 30 सेकंड की क्लिपिंग बनाई थी मैंने अभय सिंह जी, आज वो प्रूव भी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।